एक गोलीकांड हुआ था जिसमें एक क्रेटा कार से कुछ शूटर्स उतर के एक यहाँ के जो व्यवसायी है जिनका नाम अशोक अरोरा है उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी में उनकी तरफ से जो उनके एस्कॉर्ट्स थे या उनकी तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई और इन पूरी फायरिंग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट बना और उसमें एक आए हुए 4 आरोपी जो शूटर जो दिख रहे हैं क्रेटा कार में उनमें से 4 आरोपी थे, उनमें से एक वहीं पर डेड हो गया और 3 वहां से भाग निकले। यहाँ से हुई थी घटना की शुरुआत। आगे वो जब हमने कार को चेक किया, वो क्रेटा कार, उस कार में से हमको कुछ वेपन्स मिले, वहां से एक एप्पल आईफोन मोबाइल मिला, राउंड्स मिले, कुछ कपड़े मिले, बैग्स मिले। वहां से हमारी विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान हमको ये सबसे पहले पता चला कि एक मनासा का एक अहमद है, मनासा का एक अहमद है जिसने वो मोबाइल फोन खरीदा था यहाँ के एक आई सॉल्यूशंस की दुकान से नीमच के। उसको जब हमने हिरासत में लिया तब पूछताछ में पता चला कि बाबू सिंधी, जिसका पूरा नाम जय कुमार सावनानी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था अहमद और बाबू शूटर के साथ मिलकर। जो क्रेटा गाड़ी है, जिस गाड़ी से शूटर्स निकल के बाहर शूटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो क्रेटा गाड़ी अनुराग एरन के नाम से पाई गई। अनुराग एरन बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी का मुनीम रह चुका है और अभी हाल में वो जेल में बंद है सीबीएन के एक एनडीपीएस के प्रकरण में। जब वहां पर हम अनुराग एरन के घर पे गए तो वहां पर जो कैमरे थे उन कैमरों की जांच की तो उसमें क्लियरली दिख रहा है अनुराग एरन के फादर बाबू सिंधी को, जो कि जय कुमार सबनानी है, उसको गाड़ी की चाबी हैंडओवर करते हैं और वहां से क्रेटा गाड़ी उनके कब्जे में आती है। वही क्रेटा गाड़ी जिसमें से शूटर्स बाहर निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। इससे ये साबित हो गया कि बाबू सिंधी इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। अतः बाबू सिंधी को भी हमने हिरासत में लिया। बाबू सिंधी और अहमद से और पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा हमको कि शूटर्स 4 नहीं थे, शूटर्स 6 थे। 2 लोग अलग एक बाइक पे रैकी कर रहे थे और ये सारे के सारे शूटर्स बाबू सिंधी की फॉर्च्यूनर में अहमद के साथ गौतमपुरा थाना है एक इंदौर रूरल में, एसपी महू एक एरिया है इंदौर में, वहाँ महू एक एसपी चार्ज में आता है। उसके अंदर एक देपालपुर सब डिवीजन है, वहां पर एक थाना है गौतमपुरा थाने के अंतर्गत धर्माट एरिया आता है। धर्माट एरिया से ये बाबू शूटर उसके साथ जो बाकी के साथी थे वो उस दिन 3 तारीख को फॉर्च्यूनर में आए थे यहाँ पर, यानी फॉर्च्यूनर में 8 लोग को लाए थे, 6 शूटर्स, एक बाबू सिंधी और एक अहमद। ना केवल इतना, हमको ये भी पता लगा कि इस घटना के पूर्व लगभग जनवरी 10 तारीख से जनवरी 18 तारीख तक 3 शूटर्स यहाँ पर रैकी करने आए थे, जिसमें बाबू शूटर, बाबू फकीर जो कि धर्माट का है, गौतमपुरा थाने का लिस्टेड गुंडा है, उसके साथ आशिक और शहजाद, शाद और शाहिद उसका नाम है। तो ये 3 लोग पूर्व में 8 दिन आकर बाबू सिंधी के साथ और लक्की उर्फ अर्पित सिंगल इनके साथ रैकी कर रहे हैं। जितना हमने इन शूटर से जैसे जैसे बयान ले रहे थे पता चल रहा था, तो इसमें लकी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आया। जैसे हमने शूटर से और बात की तो अन्य शूटर्स के भी नाम खुले एक एक करके। इनमें शूटर्स के जो नाम है मैं आपके सबसे पहले वो बता देता हूँ। निसार अहमद उर्फ आदिल, जिसने मोबाइल अरेंज किया था, जो बाबू शूटर के साथ, बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था और जेल में ही उन्होंने इस तरह की प्लानिंग को अंजाम दिया था, जिसके ऊपर 302 का अपराध पूर्व से है। बाबू सावनानी, बाबू सिंधी और जय कुमार सावनानी। राकेश पिता कश्मीरलाल अरोरा, इनका भी मैं रोल बताऊंगा। अकरम उर्फ वसीम, ये बाबू शूटर का खास आदमी है जो कि रतलाम का रहने वाला है, जवाहर नगर रतलाम का रहने वाला है, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है। जफर उर्फ गुलफाम और परवेज उर्फ कल्लू मदारी,
जफर और कल्लू दोनों मंदसौर के रहने वाले हैं, मांडे बनाने का काम करते हैं, रुमाली रोटी बनाने का काम करते हैं। और इनका एक साथी है सलीम, जो सलीम का ये काम रहता है जब भी ये शूटर्स चाहिए रहते हैं इन आरोपियों को, तो सलीम लड़के सप्लाई करने का काम करता है। हाल में हमको इससे रिलेटेड भी काफी और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और इसके अलावा आशिक पिता कुदरत पटेल जो कि गौतमपुरा का ही है, इंदौर का, और शाहिद पिता एजाज हुसैन जो कि है मूलतः उदयपुर का लेकिन रहता बाबू शूटर के साथ गौतमपुरा में था। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह इंपॉर्टेंट है जानना। इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है बाबू सिंधी। बाबू सिंधी एक यहाँ का तस्कर रह चुका है और वो अपना एक वर्चस्व एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसका अशोक अरोड़ा के साथ पूर्व में भी जमीनी विवाद रह चुका है। वो जमीनों की जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें भी। तीसरा, उसको ये भी लगता है कि जितने भी उसके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे अशोक अरोड़ा का हाथ हो सकता है। ये एक उसके अंदर ये एक भावना पहले से ही थी कि मुझे इस तरह की घटना को अंजाम देना है। लकी उर्फ अर्पित सिंघल को लगभग 90 लाख रुपए लौटाने हैं अशोक अरोड़ा को। तो उसकी ये वजह थी कि यहाँ पर जो भी जमीनें वो खरीदना चाहता था उसको इतनी आसानी से वो खरीद नहीं पा रहा था, उल्टा उसको 90 लाख की उधारी थी जो चुकानी थी। अहमद जो कि बाबू सिंधी के साथ वहां पर जेल में बंद था, और बाबू शूटर, इनको एक ओपनिंग चाहिए थी यहाँ पर आकर इस तरह की घटना करने की, ताकि वो भी अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश कर सके, तस्करी में भी इन्वॉल्व हो सके, जमीनी विवादों में भी इन्वॉल्व हो सके और फिरौती का काम अपना शुरू कर सके। राकेश अरोड़ा जो कि अशोक अरोड़ा का भाई है, उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स है। उनके फैमिली डिस्प्यूट इतने हद तक बढ़ चुके हैं, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का एक कॉमन इंटेंशन, कॉमन उद्देश्य बन गया जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बाहर के सडनली शूटर्स आकर घटना को अंजाम दे, नहीं, ये घटना इस घर की है। एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि अब बाहर के शूटर्स को लाया जाए इस घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें जितनों के भी मैंने नाम बोले हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अपराध में जब हम आगे बढ़े, जब हमने इनको हिरासत में लेना शुरू किया, तो इनके पास से हमने हथियार भी जब्त किए, पैसा भी जब्त किया और गाड़ियां भी जब्त की। इसमें जो हमने हथियार जब्त किए हैं उनका आपके पास जो नोट है उसमें हवाला दिया ही हुआ है। 2 12 बोर बंदूकें हैं, 4 देसी पिस्टल है, 32 नग है 12 बोर के जिंदा राउंड, 24 राउंड पिस्टल के हैं जो कि जिंदा राउंड है, 12 चले हुए राउंड है और 80,000 रुपए हमने नगद जब्त किया है, जो कि और आगे आने वाले विवेचना में और जब्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमने लगभग 9 गाड़ियां जब्त की है, जिसमें साधारण गाड़ियों से लेकर हाईफाई गाड़ियां भी है। यहाँ तक कि जो गाड़ी शूटिंग में यूज हुई थी क्रेटा गाड़ी, जो गाड़ी आरोपी को रैकिंग कराने में यूज हुई थी थार गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बलेनो गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये कई सारी गाड़ियां, सेंट्रो गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का हवाला आपके प्रेस नोट में लिखा हुआ है। ये गाड़ियां भी हमने जब्त की है। आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया हुआ है। बाबू सिंधी के आपराधिक रिकॉर्ड तस्करी से मुख्य तरह रिलेटेड है। आर्म्स एक्ट में भी वो बंद हुआ है पहले। अकरम शाह, इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। अकरम बाबू शूटर के साथ पहले भी जेल में बंद रहा है और इसके 2 मुख्य 307 के आपराधिक रिकॉर्ड है। अहमद नासिर अहमद जो मनासा का है, उसके ऊपर 302 का पूर्व में अपराध है। आशिक के साधारण मारपीट के 2 अपराध है पूर्व के। शाद उर्फ शाहिद का 302 उदयपुर का अपराध है। बाबू फकीर के अपराधों की व्याख्या की नहीं जा सकती, उसके बड़े सारे अपराध हैं, 302, 307, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सारे अपराध हैं। इसमें जब ये घटना हुई थी उस समय हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल साहब सुपरवाइजरी ऑफिसर थे और थाना प्रभारी कैंट, थाना प्रभारी बागाना और थाना प्रभारी सिटी, इनका मुख्य पकड़ दकड़ में रोल था। ना केवल इतना, इस टीम में बाकी के भी थाने के कई लोग इन्वॉल्व थे, जैसे सब इंस्पेक्टर असलम इन्वॉल्व था, ASI रामपाल इन्वॉल्व थे
कई सारे लोग इन्वॉल्व थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ। इनके नाम जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो हमको सफलता मिली है, इस समय हमने इस केस को क्लोज किया है। इस केस को क्लोज करना, वो जो 8 लोग थे उस फॉर्च्यूनर में जो गौतमपुरा से शुरू होकर यहाँ पर आए थे, वो 8 के 8 हमारी हिरासत में है आज। इसको हम केस को सक्सेसफुली क्लोज करना बोलते हैं। और उन 8 के 8 को हिरासत में लेने के लिए जो टीम ने काम किया है, उस टीम के मैं नाम यहाँ पर लूंगा। टीआई सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी कैंट। टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया, थाना प्रभारी नीमच सिटी। योगेंद्र का रोल काफी इसमें इंपॉर्टेंट रहा है। योगेंद्र और असलम की टीम इतना भागी है, ये ना केवल रतलाम गए हैं, मंदसौर गए हैं, इंदौर गए हैं, गौतमपुरा गए हैं, कोटा गए हैं, उदयपुर गए हैं, प्रतापगढ़ गए हैं, चित्तौड़गढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का जो एरिया पूरा हो सकता है ना, वो पूरा इन लोगों ने, असलम, योगेंद्र की टीम, इन्होंने पूरा छान मारा है। यानी जितने भी वहां पर पुलिस ऑफिसर और बदमाश है, आप योगेंद्र और असलम को तो सभी लोग जानते होंगे, सभी अच्छे बुरे सभी लोग जानते होंगे। टीआई पुष्पा सिंह, पुष्पा का रोल मैं बता दूं, पुष्पा जो हमारे थाना इंचार्ज बगाना है, उनका रोल यानी जितनी उनकी बड़ाई की जा सके उतनी कम है क्योंकि पुष्पा सबसे पहले स्पॉट पे आई थी, मुझे याद है। और उतनी ही सिंसियरली पुष्पा ने इतना इस पे काम किया। जितने भी यहाँ पर हमको इतने सारे कैमरा में एविडेंस मिले हैं, जो 2 रैकी कर रहे थे, उनके जो 4 लोग शूटर्स थे, वो शूटर जब भागे थे, एक का पीछा करके पुष्पा ने ऐसे ऐसे फोटो कवर किए जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन लोग थे, वरना बहुत मुश्किल था। वो मास्क पहने हुए थे, जब वो भागे थे आगे चल के उन्होंने अपना जर्किन उतार के फेंका था, मास्क उतार के फेंका था, किसी बंगले में गए थे, वहां पर छुप गए थे। तो पुष्पा ने एक को, पुष्पा और पुष्पा की टीम ने एक को लोकेट किया, कैमरों से उनके फुटेज निकाले और जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई, जब तक हम आरोपी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था थे कौन, आइडेंटिफाई। इसमें पुष्पा का बहुत ही सराहनीय रोल रहा है। असलम सब इंस्पेक्टर है, एक थाना प्रभारी से कम नहीं मानूंगा, इतना उसने इतना अच्छे से रोल निकाला। असलम ही था जिसने सबसे पहले इसमें जो सफलता हो सकी है उसको असलम ने कैच किया था बाबू सिंह को। शिशपाल सिंह लगातार लिखा पढ़ी में काम करते रहे। रामपाल सिंह, शिवराज सिंह खींची, भैरू सिंह, नीरज प्रधान जो कि पूरी टीम है योगेंद्र की, अजीत, आजाद सिंह, आजाद की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। आपको जहां जहां दिक्कत आएगी, जहां जहां पर लगेगा कि पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए, वहां पर आजाद फटाफट पहुंचेगा। मुझे लगता है कि मैंने आजाद को सबसे फास्ट पहुंचते हुए देखा। कैंट थाना, मूलचंद मार्ग में या कहीं पर भी घटना होती और कोई मिले ना मिले, आजाद जरूर मिलेगा, फटाफट पहुंच जाता था वो। प्रदीप हमारी साइबर सेल का में इसमें इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो जो मोबाइल मिली थी आईफोन, जहां से शुरुआत हुई थी, हमको ये नहीं पता था कि वो आईफोन किसकी है, कैसे पता, तो वो पता चला हमको उस आईफोन का विश्लेषण करने में, वहां की सीडीआर विश्लेषण करने में, कि इस आईफोन को एक कायनात नाम के लड़की के भाई ने चलाया है। भाई वो क्यों चला रहा है, उसका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जब उसके भाई को लेकर आए तो उसने बताया ये तो मेरी बहन चलाती थी। जब हमने उसका पता किया तो पता चला कि ये जो है अहमद उसका लवर था और ये पूरा साथ में घूमे थे और उसको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहां से हमको एक बहुत बड़ी लीड मिली, लेकिन उस लीड की वजह ये थी कि साइबर ने इसको ट्रैक कर लिया था कि ये मोबाइल उसके पास क्यों थी। तो इसमें साइबर में प्रदीप शिंदे और लाखन और कुलदीप, इन सब का नाम होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जगावत, नाहर सिंह, आदित्य, राजेश, देवीलाल डेगा, आदित्य गौड़, अजीत कुमावत, प्रशांत, अनुराग, रूपेंद्र, सुरेंद्र, लक्की, मनीष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनीष को काफी बड़ी हिंट मिली थी जिससे हमको इस केस में बहुत फायदा मिला। लखन, कुलदीप, प्रदीप, इन्होंने रात दिन रहकर साइबर में काम किया, रात दिन, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर आ रहे थे, लगभग नहीं भी तो 100 नंबरों की हमने सीडीआर निकाली होगी, वो भी इतने कम समय में। रविंद्र, धर्मेंद्र, सर्वेश, कारूलाल, मन्नू जाट, गणेश, इन सब का रोल रहा। जो हमारे नए आईपीएस अधिकारी यहाँ पर आए हैं,
जो घटना के बाद आए हैं, लेकिन सडनली उनको इस घटना से रिलेट होना पड़ा, इस घटना में इन्वॉल्व होना पड़ा, इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। उनका भी एक सराहनीय रोल है, और हमारे एडिशनल साहब का जो इसमें पूरी तरह से एंगेज थे, यहाँ तक कि एडिशनल साहब खुद मुझे बोले कि सर मैं गौतमपुरा जाना चाहता हूँ इस केस के तहत। खुद गौतमपुरा में रहे 3 दिन पूरी टीम के साथ, और ये एक लीडरशिप क्वालिटी है जब सीनियर ऑफिसर खुद जाना चाहता है स्पॉट पे कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। इसमें कोई आरोपी बाकी है, गिरफ्तार में सारे हो चुके हैं? जी, इसमें 2 आरोपी हमारे अभी बाकी हैं। एक सलीम इस केस में शूटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लड़के सप्लाई करने का काम सलीम का था। ना केवल इस केस के लिए, जो हमको एविडेंसेस मिले अकरम के फोन से, उसमें ये समझ में आया कि इनका एक ग्रुप है जो ऐसी जमीनों को देखता है जो काफी महंगी है, रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में, अन्य जगहों पर, और उसमें ये लोग धावा बोल देते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें जो खरीदार और बेचने वाला रहता है उन दोनों से फिरौती लेते हैं। तो उसमें भी सलीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा है लक्की उर्फ अर्पित सिंघल। सर, लकी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस सबसे मुख्य आरोपी था, फिर कैसे फरार हो गए थे? लकी जब हम लकी से पूछताछ कर रहे थे, उस समय लकी का रोल हमको समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर जो बाबू सिंधी के साथ जो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, क्या वो आरोपी है कि नहीं। अगर आरोपी है तो आरोपी हम कैसे डिसाइड करें वो आरोपी है? क्या केवल मिलने मात्र से आरोपी हो जाएगा, कि उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टेक्निकल और आरोपी के कथन दोनों मैच हो, कि जो बाबू सिंधी बोल रहा है, क्या सामने वाले जिसका नाम ले रहा है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व था कि नहीं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आरोपी को पकड़ते गए, तब हमको रियलाइज होता गया कि लकी कैसे कैसे इन्वॉल्व है। हमने फुटेजेस निकाले हैं उसको रैकी करते हुए, हमने जो आरोपियों को पकड़े हैं उनकी अलग अलग आरोपियों ने अलग अलग तरीके से लकी का इन्वॉल्वमेंट बताया। जो जब हम सभी आरोपियों को पकड़ लें तो एक माला की फ्रेम में जो अलग अलग दाने रहते हैं, अब वो पूरे हो रहे हैं कि लकी कैसे इन्वॉल्व था। जब तक वो नहीं था तो हम कैसे किसको आरोपी बनाते हैं। तो लकी को पहले कैसे विभाग से पता चल गया, वो फाइनलाइज की, वो हर बार तो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा होगा पुलिस के सामने। ऐसा इनपुट आपके विभाग से गया हुआ भाई, आपको पुलिस आरोपी आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टाफ की कुछ रही होगी, कैसे क्लूज के पास गया तो मुझे पुलिस अब बस आरोपी बना दी तो भग जाऊंगी। तो बस वही है कि उसको समझ में आ गया कि पुलिस नजदीक है, कि अब मैं बहुत जल्दी आरोपी बन सकता हूँ। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब लकी गया था उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रारंभिक तौर पे थी, और अब हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उसको ये रियलाइज हो गया होगा कि अब इसके बाद मेरा रोल आने ही वाला है। एक भी और आदमी मिला, उसमें हमारे पास पूरे आरोपी नहीं थे, तो जैसे जैसे आरोपी मिलते जा रहे थे उसका रोल खुलता जा रहा था। डेफिनेटली टीम को इनाम ही इनाम है, जितना ये पूरा इनाम है इन्हीं का इनाम है, और किसका इनाम है। यही काफी इसमें वो आ रहा है कि 2 करोड़ उनको बोला गया था, और यहाँ तक कि बाबू सिंधी ने बोला था कि शेष शूटर को तो मैं इमीडिएटली 10-10 लाख तो इमीडिएटली दे दूंगा, जैसे काम हो जाएगा उसके बाद मैं सबको खुश कर दूंगा। इस टाइप की बातें आ रही है। 5 लाख इमीडिएटली उन्होंने दे दिए थे। जब पहले रैकी करने आए थे ये लोग, 3 लोग आए थे, बाबू शूटर, आशिक और शाद, तब इमीडिएटली 5 लाख टोकन मनी दिया था। देव रेसिडेंसी का बता रहे, देव रेसिडेंसी में भी इन्होंने घटना करने की कोशिश करी थी, यहाँ पुलिस भी कुछ मौजूद थी, इस वजह से नहीं करा। इसको क्या है? देव रेसिडेंसी का ये है